और सामने के जो गांव है ना, बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन पे बसे हुए हैं। तो कम से कम 9 से 10 गड्डियां उसमें लगी रहती थी। जगह जगह बुरांस के फूल खिले हुए हैं। अरे वाह, सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो सामने का माहौल देखिए कितना गजब सा हो रखा है। पूरी इन चोटियों पे बर्फबारी आ चुकी है कल की बारिश से, तो बहुत ही अच्छा अभी माहौल हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 9 बज रहे हैं और रात के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। कल रात को खूब सारी बारिश लगी, जिस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर ऊपर चोटियों पर खूब सारी बर्फबारी हो रखी है। तो यही पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। अभी हमारी तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की। जिस दिन माँ मेरे साथ बाइक में आती है उस दिन माँ का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आधा घंटा तो बच ही जाता है आराम से। तो जब तक अपने पास बुलेट है तब तक बुलेट से ही चलेंगे, डुगु 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 करते हुए। बाकी इसको चलाने के बाद जब मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ तो वो हल्की हल्की सी महसूस होती है। कल की बारिश से ही देखिए यहाँ रोड में पूरी कीचड़ कीचड़ सी हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ गड्ढे भरे गए थे सिर्फ मिट्टी से। शायद ये इस साल की आखिरी बर्फबारी है। और नीचे नीचे देखिए जो बर्फ पड़ी थी वो पूरी पिघलने सी लगी है। चलो जी, बाइक की धुलाई करनी थी, थोड़ी बहुत धुलाई तो कल होगी बारिश से। अब थोड़ा थोड़ा रह गई है मेन वाली धुलाई। और माँ की रिंग रिंग से हालत खराब हो गई। आजकल यहाँ पहाड़ों में जगह जगह बुरांस के फूल खिले हुए हैं, जो कि प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बहुत ही गजब के माहौल बन जाते हैं बुरांस के फूलों से। और इस वाले घर पे आते ही माँ सीधे लगी सफाई पे, क्योंकि आज कलर सा आया हुआ है। जैसे बहुत दिनों के बाद बारिश होती है ना, तो जो वातावरण में जो भी धूल मिट्टी रहती है या पेड़ पौधों से उड़ के जो जाती है, अजीब सी धूल हरे कलर की रहती है, वो पानी के साथ आ जाती है। उसके छापे छापे से लग जाते हैं, उसको साफ करना जरूरी हो जाता है। तो मनसुना में दुकान से हम छोटे बच्चे के कपड़े ले आए थे। वो हमको बगल पड़ोस में एक छोटी बच्ची हुई है कुछ टाइम पहले, वहाँ जाना है। और माँ बहुत दिनों से सोच रही थी वहाँ जाने की, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बहाने बनी जा रहे थे। तो यहाँ घर पे आने के बाद अब थोड़ा सा गौशाला की ओर चलते हैं और वहीं से हमको बगल पड़ोसियों के घर पे जाना है, जहाँ पे वो छोटी बच्ची है। अब दिन का टाइम है तो गौशाला में जरा पानी ले जाते हैं और सभी लोग लगे हैं गौशाला में पानी ले जाने पे। आंचल लोगों की तैयारी भी हो चुकी है पीने के बर्तन गौशाला तक ले जाने के लिए। आंचल, पीने में क्या रहता है? ये ऐसा कुछ रहता है पीना। अच्छा, पीने में क्या रहता है? भूसा रहता है थड़काया हुआ। मतलब कि जो भी साग सब्जियों के पीछे का डंठल हो गया, बाहर का छिलका हो गया, उसको गाय बैल को देते हैं। बहुत पौष्टिक होता है, उसी को हमारे यहाँ पीना बोलते हैं। मेरा फोन आज मेरे हाथ से 2 बार नीचे गिर गया, पता चला तीसरी बार फूट गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। एक बार माँ ने सोचा था कि घास निकाल देते हैं, उससे पहले हम पड़ोस में चले जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से काम करने के लिए हो जाएगा। और मेरी पक्षी देखिए कितनी प्यारे से चहचहा रहे हैं, मस्त वाली साउंड आ रही है प्रकृति से। और सर्दियों के टाइम पे ना जो गाय बैल हैं उनको देर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाता है ऐसे में। आज बहुत दिनों के बाद माहौल थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हुआ है, तो बढ़िया सा लग रहा है ऐसे में। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे है खिकड़ू का पत्ता, जिसको तेज पत्ता भी बोलते हैं। इसको खाने में मजा आता है। और बचपन में जब भी हम गाय बैल के साथ इस साइड आते थे तो इन पत्तों को चबाते रहते थे, बहुत अच्छा स्वाद रहता है इनका। और अभी हम अपने गाँव की सीमा पे हैं, बस यहाँ पे एक छोटा सा गदेरा है, उसको क्रॉस करने के बाद हम फापंज गाँव की सीमा में चले जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये है छोटा सा गदेरा और यहाँ पे पनाल भी लगा रखी है पानी भरने के लिए। अब हम आ गए हैं फापंज गांव में और इन जगहों से बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस जगह पे आके हम क्रिकेट खेला करते थे। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े 2 नाशपाती के पेड़, इनसे बहुत नाशपाती खाई है हमने। इस छोटी बच्ची ने माँ को दादी बोलना है बल। तो यहाँ पे हम आए हैं इस छोटी सी बच्ची से मिलने के लिए। हेलो हेलो हेलो। अनजान सी बन रही है अभी। तो चलिए जी, अब यहाँ से भी चलते हैं और यहाँ पे आएंगे अब होली के टाइम पे होली मनाने के लिए। तो होली के टाइम पे हम इन्हीं जगहों पे आते हैं होली खेलने के लिए। और ये हमारे बगल पड़ोसी हैं। पहले तो आना जाना ज़्यादा लगा रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम थोड़ा सा गिरिया की साइड चले गए हैं, तो इस साइड ज़रा कम आना होता है। और अभी यहाँ पे माँ को घास निकालनी है पेड़ से, तो एक बार ये वाला काम भी निपटा देते हैं।
तो चलिए जी, घास भी निकाल दी है। बाकी ऐसी शांत सी जगहों पे नेचर के बीच में बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है। मस्त में से ठंडे माहौल में धूप का आनंद ले रहे हैं। आज से करीब कुछ साल पहले माँ जंगल से जब घास ले आती थी तो कम से कम 9 से 10 गड्डियां उसमें लगी रहती थी बड़े भारे में। और जो सूखी घास रहती है वो कम से कम 25-30 गड्डियां ले आती थी। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि अब छोटा सा भारा भी उठा दें तो घुटनों में दर्द होता है या काम करने में दिक्कत होती है। समय समय की बात है। और आजकल यहाँ पे पालक हो गया हमारा खूब सारा। तो माँ आप गौशाला का काम निपटा के आएंगी तो मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर। नेचर के बीच में बैठ के मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। पक्षियों की चहचहाट सुन सुन के, प्रकृति को निहार के। अब धीरे धीरे पहाड़ों में ऐसे बादल आ रहे हैं, शायद कहीं गड़बड़ ना हो जाए मौसम, लेकिन वेदर तो ठीक ठाक ही दिखा रहा है। हल्के फुल्के बादल तो रहेंगे ही। ऐसे ठंडे मौसम में चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। दिन के 2:30 बज रहे हैं और अभी लंच भी हो गया है। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पे अभी मेरी नजर गई तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। अब वहाँ रोड चली गई है जिसका फायदा सभी लोगों को हो गया है। वहाँ पहले वहाँ जब शादी होती थी तो लोगों को काफी दूर से पैदल जाना पड़ता था। और सामने के जो गाँव है ना, बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन पे बसे हुए हैं। यहाँ से लगता है कि बिल्कुल खड़ा सा पहाड़ है, लेकिन वहाँ खेत काफी चौड़े चौड़े हैं और मतलब काफी सही जगह है, अच्छी जगह है। और रोड जाने से तो बहुत ही बढ़िया सुविधा होगी है वहाँ के लोगों के लिए। अब शाम हो चुकी है तो चाय का आनंद ले लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने पे। और सुबह तो मौसम बिल्कुल सही था, लेकिन अभी देखिए पूरे बादल बादल के बीच से हल्की सी धूप दिखाई दे रही है। और यहाँ पे माँ लगी हुई है अपने जो बीजों का स्टोर है उसको खोलने पे। और इसमें बहुत सारे बीज रखे हुए हैं, ककड़ी, करेले, बहुत सारे मतलब सब्जी के बीज। एक चीज तो है, पहाड़ों में अगर किसी का किचन गार्डन टाइप का है, मतलब सगवड़ू है, तो उसमें बहुत सारी चीजें घर पे ही हो जाती है। मतलब मार्केट से बहुत कम सामान ले आना पड़ता है साग सब्जी के मामले में। अब थोड़ा सा गौशाला की ओर चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा, तो तब तक सारे काम निपटा देते हैं यहाँ के। हम पानी ले जा रहे हैं गौशाला को क्योंकि आजकल जो जानवर हैं काफी सारा पानी पी लेते हैं। जब भी मैं शहरों की ओर जाता हूँ तो ये वाली लाइफ जरूर मिस करता हूँ क्योंकि शहरों में ऐसा माहौल तो देखने को मिलता है नहीं। एक चीज है कि वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पे खेत में माँ बोने लगी है लौकी के बीज। लौकी, कद्दू, बैंगन, करेले, ये सब चीजें यहाँ आसानी से हो जाती हैं। इतनी भी नहीं होती कि हम उनको मंडी में ले जाएं बेचने के लिए, बस हमारे घर की साग सब्जी के लिए हो जाती हैं। अब गौशाला से एक थैले पे हम ले जा रहे हैं घर को गोबर। और यहाँ पे एक बकरी भी है, ये मरकुनिया भी होती है। तो चलते हैं अब नए वाले घर पे। थोड़ा सा मौसम भी अब सही होने लगा है। सुबह सही था, दिन में खराब हो रहा था और अभी बिल्कुल सही होने को हो रहा है। और कुछ टाइम पहले घर के ऊपर पे यहाँ पे मशीन नीचे गिरी थी, अभी तक ऊपर नहीं निकली है। बहुत मेहनत करी है उसको ऊपर निकालने में। सामने के पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई थी काफी हद तक पिघल चुकी है। आराम से